हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि क्या है इसका सिलेबस 2025 में। तो सबसे पहले तो इसका कोड देख लो। इसका कोड है SCQP11। इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आपको इस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या जो पेपर पैटर्न है उसको भी दिमाग में रखना है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से आएंगे, इसी सिलेबस से आएंगे, और आपका जो ओवरऑल क्वेश्चन होगा वो 75 क्वेश्चन होगा। इसी के बेसिस पे आपका स्कोर डिसाइड किया जाएगा। सारे स्पेसिफिक नॉलेज के बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और बायलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सिलेबस में सबसे पहले अर्थ साइंस है। अर्थ साइंस में स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, अर्थ प्रोसेसेस, मिनरल्स, पावर्स, रिसोर्सेज इन इंडिया, बायोलॉजिकल साइकिल, मटेरियोलॉजिकल या मटेरियोलॉजी जो है, क्लाइमेट चेंज, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मिनरल एंड पावर रिसोर्स इन इंडिया। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिससे सवाल रहेंगे। अगला है फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस, जिसमें आपका सबसे पहले एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है, वाटर केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे, वाटर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से भी रहेंगे, बफरिंग कैपेसिटी, एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन लिविंग सिस्टम, बायोमोलिक्यूल, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, यहाँ से भी सवाल रहेंगे, बायोजियो केमिकल साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबल वाटर बैलेंस, टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। ये आपका सेकेंड टॉपिक है। सारे टॉपिक को आपको ध्यान से रखना है और एक एक करके सभी के ऊपर आपको पढ़ाई करते चलनी है। एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना है क्योंकि सवाल हर जगह से आपके रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सिलेबस में दिया हुआ है वो है लाइफ साइंसेस, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पेसिएशन, सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीजन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक्स आपको पढ़ना है, सेल चैप्टर पढ़ना है और इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये सारे चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक्स, तो पूरा कंप्लीट जेनेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा प्लांट में फोटोसिंथेसिस, मतलब पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी आपको कंप्लीट करना है। आपको मैं बता दूं, अगर आप 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी, तो वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। भले ही आप मास्टर्स का पेपर दे रहे हो, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो सारे आपके कवर हो जाएंगे वहां से। तो थोड़ा सा वहां पे आप ध्यान दोगे। इसके अलावा एनिमल सिस्टमेटिक्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है, उस चैप्टर से भी आपके सवाल रहेंगे थोड़े बहुत। डिजीजेज आपको पूछना है, फिजियोलॉजी और डिजीजेज, नाइडेरिया, इकाइनोडोम्स, कोडाटा, प्रोटोस्टोमिया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस। ऑब्वियसली एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको ह्यूमंस का भी पढ़ना है और प्लांट्स का भी पढ़ना है। मेजर क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरल पैथोजेंस, कैंसर, इनहेरिटेड डिजीज, मतलब डिजीज वाला चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना है। ओवरऑल अगर आप देखो तो मैं आपको बोलूँ 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए और आपका यहाँ से ये लाइफ साइंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी आप वहीं से कंप्लीट कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी सेम चीजें हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, सीवेज, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग, ट्रांसपोजिशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट। सिंपली मैं आपको बोल रही हूँ, यकीन मानो आपका इंट्रेंस निकल जाएगा, वो भी बेसिक चीजें पढ़ के। आपको बस 12th की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। 11th और 12th की एनसीईआरटी उठाओ, उसको पढ़ डालो, सारा का सारा वहीं से ये सारा एक एक टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, इसमें भी आपको ये सारा दिख रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज हैं, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब आपको पॉल्यूशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपको पढ़ लेना है, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पॉल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वेस्ट मैनेजमेंट में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन, ये आपका टॉपिक, यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, जैसे माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन, रेडियो आइसोटोप टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस या क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन टेक्निक क्या है, ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया कि लाइफ साइंस वाला टॉपिक जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो 11th-12th की एनसीईआरटी बायो की पढ़ के। आपका वहां पे ये सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल साइंसेस में भी आपको जो ये आपको बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट दिख रहे हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल, ये सब भी वहां से आप कवर कर सकते हो। हाँ, आपको अर्थ साइंस वाला पोर्सन थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी जियोग्राफी की बुक को उठा के थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो,
या आप इंटरनेट से भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, ये कहाँ से आएगा, ये कौन सा टॉपिक पूछ दिया गया है, तो ये सारा आप यहाँ से ध्यान रखोगे। इसके अलावा आपको कोड पता ही है, कोड को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप चाहते हो कि इनका स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, आप वहाँ से ले सकते हो, सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। और आई होप कि सिलेबस आपको समझ में आ गया है, प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे काउंसलिंग करानी है, कंप्लीट मेंटरशिप आपको मिलेगा। और इसके अलावा हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।